Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Video 1 हिंदी क्लास 4 पार्ट 1 समय बहुत ही मूल्यवान है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 कविता समय का महत्व, समय की क्या वैल्यू है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना, इसको जिसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। यहाँ पे समय के महत्व के बारे में समझाया गया है कि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता है, इसलिए हमें समय के सदा ध्यान रखना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। जो सदा समय को खो देते हैं वह मलमल कर कर पछताते हैं, जीवन भर पछताते रहते हैं। और जिसने इसे न माना, यानी समय के महत्व को जिसने नहीं माना, जिसने समय को ठुकरा दिया, उस व्यक्ति को समय ने भी ठुकरा दिया। फिर लाख यत्न करने पर भी यह हाथ ना उसके आया। चाहे आप फिर कितना भी प्रयत्न कर लो, आप सोचो कि जो सुबह का समय गुजर गया तो क्या वो वापस आ जाएगा शाम को? नहीं, जो समय गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लाख यत्न करने पर भी वह समय हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम अपना मूल्यवान समय कैसे नष्ट कर देते हैं, बेकार की बातों में, कभी दोस्तों के साथ, कभी इधर की बातें करके अपना समय नष्ट कर देते हैं और हमारे जो ज़रूरी काम है उनको हम अपना आलस में उनको डाल देते हैं। फिर हमें उनके लिए इतना पछताते रहते हैं कि वो घड़ी दोबारा से लौट कर आ जाए, लेकिन वो घड़ी लौट कर नहीं आती। एक एक समय का एक एक मिनट, एक एक कांटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। धन खो जाता है तो हमें वो श्रम करने से पुनः प्राप्त हो जाता है। हमारा जैसे हमारे रुपए पैसे जैसे ख़त्म हो गए तो हम अपना काम करेंगे, कोई भी काम करने से हमें वो दोबारा से श्रम करने से फिर मिल जाएगा। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो हम उस उपचार से, डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएंगे। और हमारी अगर विद्या खो जाएगी, यानी हम अपनी पढ़ाई भूल जाएंगे, फिर भी वह दोबारा पढ़ने से, रिवीजन करने से आपको आ जाएगी, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। लेकिन अगर समय पर आप समय खो दिया आपने, तो वह समय दोबारा नहीं आएगा, ना ही वो समय आपको रिवीजन करने से मिलेगा। किसी भी तरह का लाख यत्न कर ले, लेकिन वह समय आपको पुनः वापस नहीं मिल सकता। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की भी बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बापूजी थे, महात्मा गांधी जी थे, उनकी कटी में, कमर में उनकी क्या रहती थी? हरदम एक घड़ी लटकती रहती थी और उन्हें एक क्षण, एक एक सेकंड उनको समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा खटकती रहती थी। अगर उनका समय किसी की वजह से नष्ट हो जाता था तो उनको वो बर्बादी समय की बहुत खटकती थी। इसीलिए बच्चों तुम भी उन्हीं की भांति पल पल लाभ उठाओ, जैसे हर पल का लाभ उठाओ, हर मिनट अपने लिए कीमती बनाओ कि हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है, हमें उसे यूं ही नहीं गंवाना है। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ, आपका एक भी क्षण, एक भी पल बेकार ना जाए। और आज से ही आप लोग ऐसी गांठ बांध लो
तो आपको कभी जीवन भर दुख नहीं ढोना पड़ेगा, नहीं सहना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, समय बहुत ही मूल्यवान है। जो समय की कद्र करता है उस व्यक्ति की समय भी कद्र करता है। इसीलिए इसको कभी बेकार मत जाने देना। एंड स्टूडेंट्स, इस कविता को आप अच्छे से रीड करेंगे एंड लर्न करेंगे। ओके, गुड बाय।